Like a Hellcat. मैं हूं आपका लूसीफर जी। मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन से एक्टिव स्किल्स और पैट का जो कॉम्बिनेशन है सबसे बेस्ट है। तो चलिए भाई मैं आपको दिखाता हूं। तो हमारा जो पहले नंबर पे आता है कॉम्बिनेशन, वो आता है हमारा जो ये डीजे आलोक के साथ साथ हमारा रॉकी पैट का कॉम्बिनेशन भाई बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि आलोक करैक्टर ये है, जब शॉर्ट रेंज में हमारी फाइट चलती है तो आलोक करैक्टर बहुत काम आता है हमारे। और अगर ये आप देख सकते हो शॉर्ट रेंज की फाइट कभी कभी थोड़ी लंबी भी चल जाती है, और अगर रॉकी पैट हमारे साथ हो तो हम 25 सेकंड में दोबारा से आलोक को यूज़ कर सकते हैं और हमारी इमरजेंसी में मैडी के रूप में भी काम आ सकता है। इसके लेवल अप में देखते हैं भाई, लेवल 1 का आलोक तो इतना कुछ खास नहीं होता है कि ये हमें 5 सेकंड के लिए 5-5 HP देता है और 10% हमारी स्पीड बढ़ाता है भाई। दूसरे लेवल पे हमारी 11% स्पीड बढ़ती है और एक सेकंड हमेशा इसकी एबिलिटी का बढ़ता रहता है। इस तरीके से मैक्स लेवल पे जाके ये 15% स्पीड देता है और पूरी 50 हेल्थ करके देता है हमें। तो भाई इसी तरीके से पहला कॉम्बो तो ये हो गया। तो चलते हैं हमारे दूसरे कॉम्बो की तरफ। तो दूसरा कॉम्बो है हमारा, वो है हमारा करैक्टर के साथ। तो भाई दूसरा कॉम्बो करैक्टर के साथ है। इसकी एबिलिटी आप सबको पता है, EP को HP बनाता है बहुत जल्दी और HP भी देता है। तो पहला कॉम्बिनेशन में हमने रॉकी का देखा, दूसरे में इसके लिए हमारे काम आता है ओटारो पैट। भाई ओटारो पैट की खासियत ये होती है, जब भी आप मैडी मारते हो, मैडी यूज़ करते हो मेडिकेट, तो हमें EP दे देती है फ्री। या फिर कोई ट्रीटमेंट गन से हमें ट्रीट करता है तो हमें ट्रीटमेंट गन से भी EP मिलती है साथ में फ्री। तो इस तरीके से अगर मैक्स लेवल पे देखा जाए तो 150 EP तक इसकी लिमिट बढ़ा देता है के करैक्टर, और हमें हर वक्त 2 EP देता रहता है, हर 2 सेकंड में 2 EP देता रहता है। तो इसी तरीके से अगर ओटारो पैट हमें EP देता है तो हमें इसकी EP की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी एबिलिटी हम हमेशा ऑन करके रख सकते हैं। तो एक खासियत हो जाएगी ओटारो पैट के साथ के करैक्टर की, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो हमारा तीसरा कॉम्बो है वो के करैक्टर के साथ ही है। फिर से के करैक्टर के साथ अगर किसी पे ओटारो पैट नहीं खरीद सकता तो उस पर शीबा पैट हो सकता है, क्योंकि शीबा पैट पहले एक बार फ्री मिला था तो बहुत बंदों ने लिया होगा और बीच बीच में भी मिला था। तो उसके साथ ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि वो हमें मशरूम ढूंढ के देता रहेगा जल्दी। वो पूरे मैच के अंदर भाई हमें काफ़ी मशरूम ढूंढ के दे देगा। तो उसके मशरूम की वजह से हमें EP मिल जाएगी और के करैक्टर की जो स्किल है EP को HP बनाने की, वो बहुत हमारे काम आ जाएगी। तो इस तरीके से एक और कॉम्बो अच्छा है, वो है हमारा A124 के साथ। तो गाइस कहाँ है हमारी A124? तो गाइस ये इसकी एबिलिटी ये है, ये EP को HP बना देती है, EP को HP कन्वर्ट करती है। देखिए क्विकली कन्वर्ट 20 EP इंटू HP, ये यानी सिर्फ 20 EP करेगी लेवल 1 पे, और ये मैक्स लेवल पे जाके हमारी 50 EP HP बना देती है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए हमें EP भी चाहिए होती है और ये 60 सेकंड काम करती है। तो आप इसके साथ इसके भी 2 कॉम्बो बन सकते हैं, या तो भाई आप इसके साथ रॉकी ले लो। रॉकी करैक्टर इसकी जो वो है एबिलिटी है, इसको 60 सेकंड की जगह 50 सेकंड में ला देगा मैक्स लेवल की एबिलिटी को। या फिर ओटारो पैट इसके साथ अच्छा बनेगा, ओटारो पैट इसे EP देगा, EP को HP बनाएगी है। या फिर तीसरा कॉम्बो इसी के साथ ये बनता है कि हम इसके साथ शीबा पैट ले जा सकते हैं। शीबा पैट काफ़ी अच्छे है इसके साथ, क्योंकि वो हमें मशरूम ढूंढ के देगा, ये उसकी EP ले लेगी और फिर उसकी EP से HP बना देगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो एक और चलते हैं हम, वो है हमारी स्टैफी। कहाँ गई हमारी स्टैफी? तो गाइस ये रही हमारी स्टैफी। तो हमारी स्टैफी की भी एक्टिव स्किल है। तो एक्टिव स्किल में क्या करती है, हमें जो डैमेज होता है बुलेट्स का वो 15% कम कर देती है, और जो डैमेज मतलब 5 सेकंड के लिए होती है, और जब ये काउंटडाउन होता है इसका 45 सेकंड का होता है। तो आप इसके साथ ना पोरिंग पैट ले सकते हो, पोरिंग पैट भी इसके साथ काम आएगा। और पोरिंग पैट के साथ मतलब खासियत ये है, जब इसकी शॉर्ट रेंज में फाइट चलती है तो वेस्ट वगैरह भी इसकी कम ही घटती है। तो जो पोरिंग पैट है उसकी वेस्ट थोड़ी देर में ही पूरी रिपेयर कर देगा, जो ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ पाएगा। तो पोरिंग पैट से ना इसकी हेल्थ भी बच जाएगी। आप इसके साथ
कोई और करैक्टर ले जा सकते हो। लेकिन वैसे इस करैक्टर को ले जाना इतनी खास बात नहीं है भाई। अगर किसी को फ्री मिला है तो वो ले जा सकता है। ग्रेफाइटी के अंदर मान लो अगर क्लैश कोड रैंक में खेल रहे हो या किसी में खेल रहे हो तो शॉर्ट रेंज की फ़ाइट ज़्यादा चलती है, और जब बिल्कुल जोन चल रहा हो तब बिल्कुल छोटी जगह में आपको फ़ाइट लेनी हो तब एक ग्रेफाइटी बना के आप फ़ाइट ले सकते हो। या फिर कवर फायर जब कहते हो ना, कवर फायर स्नाइपर चलती हैं, तब इसकी ग्रेफाइटी ऑन करके आप कर सकते हो। ग्रेफाइटी ऑन होती है, आप जैसे कवर लोगे फिर फायर करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डैमेज पड़ जाता है, वो और भी थोड़ा पड़ेगा भाई, और भी थोड़ा। तो इस तरीके से उस जगह पे ये काम आ सकती है। तो हमारा लास्ट करैक्टर जो बचा है जिसकी एक्टिव स्किल है वो है भाई हमारा राफेल। तो राफेल के लिए यार मेरे पे कोई ऐसा कोई ख़ास पैटर्न नहीं है जिसके साथ मैं इसका कॉम्बो बना सकूं। तो आपके पास अगर कोई कॉम्बो हो या कोई पैट राफेल के साथ अच्छा जम सके, क्योंकि एक्टिव स्किल के साथ राफेल बहुत ही बेकार चीज़ है भाई। वो सिर्फ साइलेंसर लगा के देता है हमें। साइलेंसर तो हमें वैसे भी मैच में मिल ही जाता है, और वरना गन की साउंड तो आ जाती है। शॉर्ट रेंज में कहाँ नहीं गन की साउंड आती है भाई। हल एक में वो चला रहे हो तो मुझे आसानी से सुन जाती है। तो इसके साथ कोई पैट की एक्टिव स्किल मुझे तो नहीं लगता कुछ बन पा रही है। तो गाइस जितने भी थे मैंने आपको बता दिया कि कौन से करैक्टर के साथ कौन सी चीज़ अच्छी रहेगी और कौन ज़्यादा काम आ सकती है। तो ओके बाय बाय। अगर इसके साथ आप लगाना चाहो तो रॉकी लगा लेना, क्योंकि रॉकी इसके साथ काम आएगा और कलेक्शन पैट के साथ काम ही आएगा। तो ओके गाइस, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने आपको, तो प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई। तो ओके बाय।